आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खास तौर से देश में जनहित व उत्तर प्रदेश सहित देश के 5 राज्यों में जल्दी ही होने वाले विधानसभा आम चुनाव को भी ध्यान में रखकर कुछ जरूरी मुद्दों पर अपनी पार्टी की प्रतिक्रिया जाहिर करने के लिए बुलाई गई है। और इस संबंध में सबसे पहले मैं देश में जनहित से जुड़े खास मुद्दे पर अर्थात नोटबंदी के मुद्दे पर ये कहना चाहूँगी कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभी हाल ही में केंद्र की बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुत जल्दबाजी में व बिना पूरी तैयारी के ही पूरे देश में खासकर 500 और 1000 रुपये के नोटों पर पाबंदी लगाने का जो ये अधकच्चा व अपरिपक्व फैसला लिया है, तो इनका ये फैसला पूरे तौर से मैं इसको तथ्यों के आधार पर आप लोगों के सामने मैं अपनी बात रख सकती हूँ, साबित कर सकती हूँ। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटबंदी का जो अधकच्चा परिपक्व फैसला लिया है, तो इनका ये फैसला पूरे तौर से 100% अपने राजनीतिक स्वार्थ में ही लिया गया आका जा रहा है, जिससे पूरे देश में अफरा तफरी व त्राही त्राही मची हुई है। आर्थिक इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं जो अति निंदनीय है। और इनके लिए गए इस नोटबंदी के फैसले को लेकर देश में ये आम चर्चा है कि बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, उस समय तो पीएम नहीं थे, इलेक्शन चल रहा था सन 2014 में, तो इनके लिए गए इस नोटबंदी के फैसले को लेकर देश में यह आम चर्चा है कि बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी ने सन 2014 में हुए लोकसभा आम चुनाव के दौरान पूरे देश की जनता को उनके हित व कल्याण के लिए जो असंख्य चुनावी वायदे किए थे, तो उनका इन्होंने अपने लगभग 2.5 वर्षों के कार्यकाल में अभी तक 1/4 हिस्सा कार्य भी पूरा नहीं किया, जिसका इनको देश के उत्तर प्रदेश व अन्य 4 राज्यों में बहुत जल्दी होने वाले विधानसभा आम चुनाव में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की भी पूरी संभावना थी। ऐसा ये लोग महसूस कर रहे थे अपनी कमियों की वजह से, जिसे ध्यान में रखकर ही अपनी इन कमियों व विफलताओं पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए ही इन्होंने बहुत जल्दबाजी में व बिना पूरी तैयारी के ही देश में 500 व 1000 रुपये के नोटों पर पाबंदी लगाने का फैसला ले लिया, जो ये इनको काफ़ी उल्टा ही अब पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये लोग सोच रहे हैं कि शायद इनको इससे फ़ायदा हो जाएगा, राजनीतिक फ़ायदा हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इनको राजनीतिक फ़ायदा होगा। ये मेरे ख्याल गरम ज़्यादा कर दिया, इसको थोड़ा सा नॉर्मल करो। ये जो एसी वगैरह चला रखा है इसको, तो जो ये इनको काफ़ी उल्टा ही पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और अब इस मामले में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी संसद में अपने विरोधियों को
जवाब देने से कतरा रहे हैं। और बीजेपी के ये लोग अपनी इस हताशा व निराशा में अपनी विरोधी पार्टियों में से खासकर बीएसपी के बारे में ही आए दिन कुछ ना कुछ जबरदस्ती की गलत व झूठी बयानबाजी करते रहते हैं, जिससे वास्तव में इनकी नींद उड़ी हुई है। और वैसे भी अब खासकर उत्तर प्रदेश में जल्दी होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एकमात्र खतरा अकेले बीएसपी से ही है, अर्थात इनको ऑक्सीजन पर चल रही कांग्रेस पार्टी से नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो इस समय ऑक्सीजन पर चल रही है कांग्रेस पार्टी, उससे खतरा नहीं है बीजेपी को, और ना ही इनकी अपनी पुरानी मित्र समाजवादी पार्टी से है। जो ये सपा पार्टी प्रदेश में शुरू से ही विशेषकर कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के मामले में तथा पिछले कुछ समय से सपा परिवार में आपसी वर्चस्व की लड़ाई में भी काफ़ी उलझी हुई होने के साथ साथ विकास व जनहित के मामलों में भी खासकर केंद्र की बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी की सरकार के ही नक्शे कदम पर चल रही है, जिसका ताज़ा उदाहरण अभी हाल ही में सपा सरकार द्वारा अधकच्चा व अधूरा बना आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का किया गया उद्घाटन है। इतना ही नहीं बल्कि सपा मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव व इनके बेटे बबुआ की भी बीजेपी से अपनी अंदरूनी मिली भगत होने की वजह से तो ये लोग खुलकर बीजेपी की गलत नीतियों व गलत कार्यशैली का विरोध नहीं कर पा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीएसपी देश व जनहित में, जिसमें नोटबंदी का भी खास मुद्दा शामिल है, तो इनको लेकर बीजेपी की गलत नीतियों व गलत कार्यशैली के खिलाफ काफ़ी डटकर व खुलकर जबरदस्त आवाज़ उठा रही है। और अब सर्व समाज में से खासकर उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज भी बहुत बड़े पैमाने पर बीएसपी से जुड़ा है, जिससे दुखी होकर ही अब सपा मुखिया के बबुआ को, जो अपने अधकच्चे व अधूरे एवं बिना पारित किए गए बजट के कार्यों का ही अधिकांश शिलान्यास व उद्घाटन आदि करके वह पिछली बीएसपी सरकार के ही ज़्यादातर कार्यों के नाम व स्वरूप आदि भी बदलकर तथा इनके प्रचार व प्रसार के लिए लगभग पिछले 2 वर्षों से प्रदेश की जनता का करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा के और विशेषकर मीडिया में विज्ञापन आदि के जरिए अब इनको बबुआ ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन 2 यानी कि BBC 2 का भी ये मजबूरी में कार्यक्रम चलाना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के बबुआ, मैं पार्टी की बात कर रही हूँ अभी, ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के बबुआ एवं सपा सरकार के BBC 2 के चलते वे रहते हुए अब यहाँ उत्तर प्रदेश का ज़मीनी हकीकत में पूर्ण रूप से विकास व कानून का राज भी कदापि कायम संभव नहीं हो सकता है। इसलिए ये स्वाभाविक ही है कि अब इनको अपनी तरह ही बीएसपी की मुखिया भी BBC 2 ही नज़र आ रही है, जिसका व इनकी पूरी सपा पार्टी का 2 जून सन 1995 की घटना के बाद से अब तक कभी भी सपा से दूर दूर तक का कोई भी रिश्ता नहीं रहा है और आगे भी नहीं रहने वाला है। ऐसी सपा पार्टी के बबुआ एवं इनकी सपा सरकार के BBC 2 का बीएसपी से मान ना मान मैं तेरा मेहमान की तरह ही जबरदस्ती का रिश्ता बनाने वाली इस सपा पार्टी से बीजेपी को रत्ती भर भी कोई खतरा नहीं है। अर्थात ऐसे हालातों में
अब बीजेपी को पूरा का पूरा खतरा एकमात्र अकेले यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी से ही है। यही मुख्य कारण है कि बीजेपी के लोग, खासकर बीएसपी व उसकी सर्वोच्च नेतृत्व के बारे में एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत ही अक्सर किस्म किस्म की गलत व झूठी बयानबाजी करते रहते हैं। और इसी रणनीति व षड्यंत्र के तहत ही अभी हाल ही में बीजेपी की आगरा में फ्लॉप हुई रैली में अपनी नोटबंदी पर दिए गए सफाई भाषण के दौरान भी बीएसपी व उसकी सर्वोच्च नेतृत्व पर हमला बोलते हुए खुद प्रधानमंत्री ने जो ये कहा है कि अब यहाँ उत्तर प्रदेश में नोट लेकर एमएलए नहीं बनेंगे और जो नोट ले लिए हैं अब उनका क्या होगा, अब सब बेकार हो जाएगा। लेकिन इनको शायद ये मालूम नहीं है कि हमारी पार्टी अपने नियमों के मुताबिक चलकर अपने छोटे बड़े कार्यकर्ताओं, अपनी पार्टी के छोटे बड़े कार्यकर्ताओं, विधायकों, सांसदों व चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार जिनको कार्यकर्ता की हैसियत से ही उनसे भी नोट लेकर उसे फिर अधिकांश अपनी पार्टी के बैंक खाते आदि में ही जमा कराती है। अर्थात उसे बीजेपी व अन्य पार्टियों की तरह अपनी खुद की तिजोरियों में बंद करके नहीं रखती है, बल्कि उन नोटों को पार्टी के संगठन को तैयार करने में व जनाधार को बढ़ाने में तथा चुनाव लड़ाने आदि पर ही खर्च करती है। इसलिए बीजेपी व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपनी विरोधी पार्टियों में से खासकर बीएसपी के मामले में अपनी हथेली पीट कर व अंगूठा भी दिखाकर इनको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे ये बात भी जरूर स्पष्ट हो जाती है कि हमारी पार्टी केंद्र सरकार के बिना पूरी तैयारी के लिए गए इनके नोटबंदी के फैसले का विरोध अपनी पार्टी के हित में नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से देश के खासकर गरीब व मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय आम लोगों के हितों को ही आगे रखकर कर रही है, जो इस समय पूरे देश में लगभग 90% लोग इससे उत्पन्न हुई अनेकों गंभीर समस्याओं व परेशानियों से बहुत बुरी तरह से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से ही अब तक लगभग 100 से भी ज़्यादा लोग मर चुके हैं, जिनके पीड़ित परिवार तक को केंद्र सरकार ने अभी तक कुछ भी आर्थिक मदद नहीं की है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर ही हमारी पार्टी देश की इस दुखी व पीड़ित आम जनता के हितों के लिए ही संसद के अंदर व बाहर भी अपनी पूरी दमदारी व ईमानदारी के साथ आवाज़ उठा रही है। अर्थात हमारी पार्टी देश की आम जन पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर ही केंद्र सरकार के बिना पूरी तैयारी के लिए गए इस फैसले का पूरी दमदारी व ईमानदारी से विरोध कर रही है। और वैसे भी सरकार के जिस फैसले से और वैसे भी केंद्र सरकार के जिस फैसले से देश की लगभग 90% आम जनता पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े, तो फिर वह फैसला देश व जनहित का भला कैसे हो सकता है। और इतना ही नहीं, बल्कि अपने इस गलत फैसले को ठीक साबित करने के लिए खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का बार बार इमोशनल होना व आंसू बहाना, तो ये सब जनता के हितों को ब्लैकमेल करना नहीं है तो और क्या है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री का ये कहना कि मैंने अपना घर परिवार सब कुछ देश के लिए छोड़ा है, तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे जनहित से खिलवाड़ करते हुए पूरे देश की जनता को दुख व पीड़ा पहुंचाने वाले आज कच्चे एवं अपरिपक्व फैसले लें।
और फिर उन्हें लागू करवाने के लिए अपना तानाशाही व अड़ियल रवैया अपनाए, जो ये अपने देश के लोकतंत्र पर एक जबरदस्त कुठाराघात भी है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कमी होगी। इसके साथ ये कैसी विडंबना है कि अपने देश की लगभग 90% आम जनता अपने खुद के पैसे के लिए ही अब इस मोदी के राज में देर रात्रि से ही खुले आसमान के नीचे लाइन लगाकर खड़ी रहती है और साथ ही पुलिस के लाठी डंडे भी खा रही है, और उत्तर प्रदेश में तो ज़्यादा खा रही है। और अब इन्हीं सब कारणों से ही देश की आम जनता इनको केंद्र की सत्ता में बैठाकर बहुत ज़्यादा पश्चाताप कर रही है, वे अपने आप को कोस रही है। लेकिन ऐसे हालातों में भी बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने नोटबंदी के फैसले में कुछ भी परिवर्तन करने के लिए हमें अभी तक भी गंभीर व संवेदनशील नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि इनके बारे में ये सर्वविदित है कि देश की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, चाहे हिंदू महासभा रही हो या भारतीय जनसंघ या वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी, इनको अपने देश के करोड़ों गरीबों, मजदूरों, किसानों एवं विभिन्न क्षेत्रों में लगे मध्यम वर्गीय लोगों के साथ साथ खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के अर्थात सर्व समाज के अधिकतर लोगों के हित व कल्याण में तथा इनके मामले में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन से कभी भी दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहा है। ये आज़ादी के बाद से लेकर इनका अब तक का ये इतिहास रहा है, इनकी कार्यशैली का रिकॉर्ड रहा है। और इन सब का चाल, चरित्र व चेहरा तथा नीति व नियत आम जनता की निगाह में हमेशा से इन लोगों के विरुद्ध रही है, जिस कारण ही इनको देश के लोगों ने अपने हितों के प्रति सार्थक न मानते हुए इन्हें अधिकांश देश की सत्ता से दूर रखा है इन लोगों को। और अब लगभग 2.5 वर्ष पहले सन 2014 के हुए लोकसभा आम चुनाव में भी देश की अधिकतर जनता ने इन्हें अपना वोट नहीं दिया है। पूरे देश में यदि वोट प्रतिशत आप उठाकर देखेंगे तो इनको पूरे देश में जो सन 2014 में लोकसभा का आम चुनाव हुआ तो उनको पूरे देश में लगभग 30-31% वोट ही पड़ा है। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लो, मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रही हूँ श्री नरेंद्र मोदी की तरह। और अब लगभग 2.5 वर्ष पहले सन 2014 के हुए लोकसभा आम चुनाव में भी देश की अधिकतर जनता ने इन्हें अपना वोट नहीं दिया है। फिर भी कतिपय कारणों से भाजपा केंद्र की सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ गई और फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने लगभग 2.5 वर्षों के शासनकाल में जहां एक तरफ देश के मुट्ठी भर बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की तिजोरी व उनके खजाने को और ज़्यादा भरने के लिए नए नए नियम व कानून आदि बनाए तथा सरकार की शक्ति का गलत इस्तेमाल इन मुट्ठी भर लोगों के फायदे के लिए ही किया, तो वहीं दूसरी तरफ अपना वोट बैंक ना माने जाने वाले देश के बहुसंख्यक लोगों के खिलाफ आक्रामक होकर अपनी दमनकारी नीति अपनाना भी शुरू कर दिया। इस क्रम में सबसे पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने किसानों के हितों पर आघात करते हुए उनकी खेती की जमीन छीनकर बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को देने की योजना पर काम शुरू कर दिया। उनका किसानों की जमीन छीनने का इन्होंने प्लान बनाया और नया भूमि अधिग्रहण कानून बनाने की कोशिश की तथा उसके लिए घोर तानाशाही वाला रवैया अपनाते हुए एक ही अध्यादेश को बार बार लाने का अलोकतांत्रिक प्रयास किया।
और इसका काफ़ी जोरदार व काफ़ी डटकर पूरे देश भर में विरोध होने के कारण फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार को अपना वह घोर किसान विरोधी फैसला वापस लेना पड़ा था। इसके साथ ही इसी दौरान देश के करोड़ों दलितों के हित व कल्याण पर गहरा आघात पहुंचाते हुए इनको इनके आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था को काफ़ी हद तक निष्क्रिय व निष्प्रभावी बना दिया गया। इतना ही नहीं बल्कि सरकारी क्षेत्रों में नौकरियों की संख्या को काफ़ी कम कर देने के साथ साथ तमाम बड़ी बड़ी सरकारी परियोजनाओं को प्राइवेट सेक्टर में देकर इन वर्गों के लोगों के आर्थिक हित पर गहरा आघात पहुंचाया गया और इस प्रकार इन्होंने कल्याणकारी सरकार की परंपरागत भूमिका का परित्याग कर दिया। इसके साथ ही गोहत्या, लव जिहाद, सांप्रदायिक दंगे व उन्माद, देशभक्ति, राष्ट्रवाद एवं देशद्रोह आदि के मामलों में पूरे देश के माहौल को काफ़ी कुछ सांप्रदायिक व जातीय आधार पर गर्म बनाकर फिर इनकी आड़ में अपने विरोधी लोगों को आतंकित करने का काम किया गया और इनके नाम पर लोगों को यातनाएं देने का काम भी सरकारी व गैर सरकारी तौर पर काफ़ी किया गया। परंतु इन सभी मामलों में मुंह की खाने के बाद अब काले धन की देशभक्ति के नाम पर देश में 500 व 1000 रुपये की नोटबंदी करके तथा कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर बाकी पूरे भारत की यानी कि बाकी पूरे तमाम भारत की आम जनता को जबरदस्त यातनाएं देने का काम किया जा रहा है और साथ ही उन तमाम भारतीयों की मेहनत की अपनी कमाई के थोड़े थोड़े धन को काला धन बताकर उन्हें अपमानित करने का काम भी किया जा रहा है। वैसे तो पिछले 2.5 वर्षों के अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश में काला धन रखने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की बजाय उनके हितों की ही रक्षा अनेकों प्रकार से करती रही है। परंतु अब खासकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब व अन्य 2 राज्यों में भी एक साथ होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ते हुए तथा वहां लोगों के कोप भाजन का शिकार बनते देखकर वह उस पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए ही ये नोटबंदी का नया अति तानाशाही वाला फैसला लिया गया, जिसके बारे में पूरे देश का अभी तक का अनुभव ये बताता है कि केंद्र व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ये फैसला, केंद्र सरकार का अर्थात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ये फैसला जन विरोधी ही नहीं बल्कि एक दमनकारी कदम भी है। वैसे तो पूरी दुनिया ये जानती है कि भारत एक गरीब परंतु विकासशील देश है, किंतु ये आत्मसम्मान व स्वाभिमान वाला देश है। ये आत्मसम्मान व स्वाभिमान वाला देश है। यहाँ की आम जनता शांति प्रिय व मेहनती है। केवल यहाँ कुछ मुट्ठी भरी लोग शोषक, भ्रष्ट, अराजक व देश को लूटने वाले हैं, जो अधिकांश देश की जनता का वोट लेकर, मेजॉरिटी वोट लेकर तो देश की सत्ता पर हावी रहते हैं। परंतु केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार देश की ऐसी करोड़ों आम जनता से ऐसा बेईमानी वाला हिसाब किताब चुकता करेगी, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। और इन सब के बावजूद भी केंद्र की भाजपा सरकार व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब ये दावा करते हैं कि देश में 500 व 1000 रुपये की नोटबंदी करके लोगों को कंगाल बना देने व हर तरफ त्राई त्राई
मचा देने वाला इनका ये फैसला गरीबों के हित वाला फैसला है, ये कहते हैं ये गरीबों के हित वाला फैसला है, तो फिर इस बारे में यही कहा जा सकता है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। वैसे भी 500 व 1000 रुपये की नोटबंदी के फैसले के बारे में केंद्र सरकार की बातें अधिकांश बेतुकी व बेमतलब बल्कि हास्यास्पद भी लगती हैं, परंतु काले धन को समाप्त करने के लिए देश में प्रचलित करेंसी का लगभग 86% 500 व 1000 रुपये का नोट अचानक ही दिनांक 8 नवंबर की आधी रात से बंद कर देने के फैसले के बारे में पीड़ित परिवारों का यही कहना है कि अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। किंतु भाजपा सरकार ने स्वयं अपने लिए वे अपने हितैषी कुछ मुट्ठी भर बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के लिए आंख खोलकर बड़ी दूर की सोची और उनको 10 महीने का पूरा समय देकर उनके सारे काले धन को ठिकाने लगवाया गया। उन्हें उस काले धन का निपटारा करने का मौका दिया गया। इसलिए भाजपा के मंत्रियों व अन्य नेताओं पर चिंता की जरा भी लकीर नजर नहीं आती है। वे मस्त मस्त घूम रहे हैं और आम जनता की दिक्कतों के बावजूद भी उनके चेहरों पर मस्ती व मुस्कुराहट है, जैसा कि स्वयं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह देश में भी दावा करते फिर रहे हैं। और इस बारे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी खुद ये कहते हैं कि उन्होंने देश में 500 व 1000 रुपयों की नोटबंदी के लिए पहले से ही पूरे 10 महीने के अंदर अंदर गुप्त तैयारी की हुई थी, सीक्रेट तैयारी की हुई थी। तो ये बेहतर होता कि वह देश के करोड़ों गरीबों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं व अन्य मेहनतकश तथा मध्यम वर्गीय लोगों को अपनी कमाई की जमा पूंजी का, जिसे वे काला धन मानकर चल रहे हैं, जिसे सरकार उनकी जमा पूंजी का जो मेहनत की उनकी कमाई है उसको वो काला धन मानकर चल रहे हैं, उसे बदलने का इन लोगों को इन्हें केवल 10 सप्ताह या 10 दिन का ही समय दे देते, तो फिर अब ये पूरा देश एक यातना शिविर में बदला हुआ नजर नहीं आता। और उस दौरान आप इनको यदि 10 दिन या 10 सप्ताह का भी समय देते तो उस दौरानी अवधि में तो उस दौरान जो भी भ्रष्टाचारी व काला धन रखने वाले लोग अपने इस धन को ठिकाने लगाते हैं, यदि आप इनको ये समय दे देते तो उस दौरान जो भी भ्रष्टाचारी व काला धन रखने वाले लोग अपने इस धन को ठिकाने लगाते हैं तो फिर केंद्र सरकार की मशीनरी उन पर सख्त कानूनी शिकंजा कर सकती है। ये कर सकती थी, उनके पास मशीनरी है, लेकिन थोड़े से लोगों की सजा 90% जनता को दे दी जाए, मेरे ख्याल ये ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा ना करके बल्कि इसके स्थान पर इन्होंने अपने लोकसभा चुनावी वायदा खिलाफी पर से जनता का ध्यान बांटने के खास मकसद से ही अपने राजनीतिक स्वार्थ में बिना पूरी तैयारी के वे काफ़ी जल्दबाजी में ही नोटबंदी का ये फैसला ले लिया, जिसे अब जबरन सही ठहराने के लिए खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बार बार ये कह रहे हैं कि देश के जिन भ्रष्टाचारियों को अपने काले धन को ठिकाने लगाने के लिए वक्त नहीं मिला है, तो अब वही मेरी सरकार का विरोध कर रहे हैं, मेरे इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, जबकि वास्तव में इनका ये कहना केवल अपनी कमजोरियों को छिपाने के सिवाय कुछ भी नहीं है, जिसकी वक्त आने पर सजा
यहाँ नोटबंदी के शिकार हुए खासकर गरीब व मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय लोग बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार को जरूर देंगे। ऐसे हालातों के बावजूद भी देश के बड़बोले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि उनके इस प्रयास से देश सोने की तरह तपकर निकलेगा। वास्तव में श्री नरेंद्र मोदी को ये मालूम ही नहीं है कि जिस भारत माता की जय के पवित्र नारे को वे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं, वे भारत माता देश के तमाम गरीबों, मजदूरों, कर्मचारियों, किसानों व सभी मेहनत का ईमानदार जनता से मिलकर बनी है। और ये करोड़ों लोग ही भारत को महान बनाने के लिए भूख व प्यास की भट्टी में लगातार तपते हुए जलते चले आ रहे हैं। ये लोग हर दिन अपनी मेहनत व भूख की अग्नि परीक्षा देते हैं, लेकिन कभी भी उनकी तरह चाय वाला होने की दुआई देकर देश को ठगने का प्रयास करना तो दूर की बात है, ऐसा नीचा सोचते भी नहीं हैं। परंतु अब वैसी ईमानदार व मेहनतकश भारत माता की करोड़ों संतानों को उनके खुद के जनधन बैंक खातों में भी पैसा रखने पर उन्हें जेल भेजने की धमकी खुलेआम दी जा रही है। ये इस भाजपा सरकार की अत्याचारी व तानाशाही की दूसरी मिसाल है। लेकिन इस मामले में हमारी पार्टी का ये भी कहना है कि यदि सरकार को ये लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है तो इसकी जरूर जांच होनी चाहिए, हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। किंतु इसके साथ साथ नोटबंदी के लिए गए फैसले के पूर्व के 10 महीनों की अवधि में देश में जमा हुए धन की भी जरूर जांच होनी चाहिए।